जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट केस में फिर से एक नया मोड़ आया है। जयप्रकाश एसोसिएट्स की बिक्री का मामला एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही इस कंपनी एनसीएलटी ने अडानी इंटरप्राइजेस के 14,535 करोड़ के रिजोल्यूशन प्लान मंजूर कर दिया था, लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट है। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। वेदांता ने इस टेकओवर पर रोक सुप्रीम कोर्ट से लगाने की मांग की है। ऐसे में समझेंगे पूरी खबर विस्तार से। वेदांता के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने पब्लिकली ये कहा था कि वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी और उसे इसके लिए लिखित पुष्टि भी मिली थी, लेकिन बावजूद इसके बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इस फैसले को बदल दिया गया। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया है और कहा है कि इसका फैसला सही लीगल फोरम पर होगा। अब वेदांता लिमिटेड ने इस मामले में एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि एनसीएलएटी ने जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण को लेकर अडानी ग्रुप के रिजोल्यूशन प्लान को सही ठहराया है। अडानी और अनिल अग्रवाल की ये लड़ाई काफी समय से चलती आ रही है। अडानी ग्रुप ने जयप्रकाश एसोसिएट्स की संपत्ति के लिए 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि वेदांता ग्रुप की बोली 17,000 करोड़ रुपए की बेहद करीब थी। इसके बावजूद अडानी ग्रुप के प्लान को एक्सेप्ट किया गया, जिसका विरोध वेदांता ग्रुप की तरफ से किया गया था। वेदांता का कहना था कि हमारी बोली ज्यादा थी, ऐसे में किस बेसिस पर अडानी ग्रुप की बोली को स्वीकार किया गया है। वेदांता ग्रुप ने पहले एनसीएलटी के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी के खिलाफ एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया था। एनसीएलएटी ने इस प्लान पर स्टे देने से मना कर दिया, जिसके बाद अब वेदांता ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच जयप्रकाश एसोसिएट डील को लेकर अनिल अग्रवाल ने बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि जेपी एसोसिएट्स के मालिक जयप्रकाश गौड़ चाहते थे कि उनकी मेहनत से खड़ा किया गया ये बड़ा कारोबार सुरक्षित हाथों में जाए। अनिल अग्रवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में इस डील को लेकर नाराजगी भी जताई और बताया कि कुछ साल पहले जयप्रकाश गौड़ खुद उनसे लंदन में मिले थे और अपने मन की बात उनके साथ शेयर भी की थी। अनिल अग्रवाल ने कहा कि ये एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया थी और हमें लिखित रूप में ये इन्फॉर्मेशन भी दिया गया था कि हम जीत चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फैसला बदल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसे लेकर मैं विस्तार में नहीं जानना चाहता हूँ। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल के इस दावे के बाद अडानी ग्रुप और जेपी ग्रुप की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जयप्रकाश एसोसिएट्स का बिजनेस रियल एस्टेट, सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैला हुआ है। इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स और जेवर एयरपोर्ट के करीब जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अगर हम शेयर की बात करें तो वेदांता के शेयर में आज करीब 2% की तेजी आई है, जबकि अडानी इंटरप्राइजेस यानी एईएल के शेयरों में 1.66% की गिरावट दर्ज हुई है।